हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और वीकली में कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो वीकली का और डेली का दोनों वीडियो साथ में बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो मार्केट भी एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है जो कि ऐसा आ रहा है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है, उस बात का भी खास ध्यान रखना है जो कि वीकली पे है। तो अभी आगे क्या हो सकता है, जब ये हैमर कैंडल बनाए हैं, हैमर कैंडल एक्टिव होगा इस कैंडल के ओपन के ऊपर जब निकलेगा तब तक ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो हमको बुलिश होना है ज़्यादा, तो कहाँ पे हो गए ज़्यादा बुलिश, यहाँ पे हो गए इस लेवल के पास जो कि है 45,000 का लेवल। तो 45,000 का लेवल ब्रेक करके यहाँ पे डेली क्लोजिंग देगा तो अपन फिर बुलिश का सोचेंगे, वरना तब तक बेरिश ही थोड़ा सा व्यू रखेंगे। क्योंकि जब ये हैमर कैंडल का लो टूटेगा तो बहुत बड़ा जितना इसका लेंथ है इतना आ सकता है। देखिए कितना आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो यहाँ से 21,062 पॉइंट्स है, तो ये 21,062 पॉइंट तक आ सकता है, मतलब 42,000 समथिंग तक आ सकता है। उस बात का भी खास ध्यान रखना है आपको। तो बात कर लेते हैं डेली का। अभी ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उस बात का भी खास ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कामकाज कर सकते हैं डेली में। तो वीकली का एक व्यू हो गया, 45,000 के ऊपर ही कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ तक तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा आया है, फिर यहाँ पे एक ऐसा बनाया है, फिर यहाँ नीचे जाके रीटेस्ट करके ऐसा भी आ सकता है और यहाँ से ऐसा भी जा सकता है। उस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं अपन 15 मिनट पे कि कल कहाँ पे कामकाज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्लियर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा ड्रॉ किया हुआ आ रहा है, ठीक है। और ऊपर का मैं आपको एक बार बताऊँ तो ये काइंड ऑफ बॉक्स कंसोलिडेशन जैसा भी दिख रहा है, जो कि पहले भी मैंने एक बार बॉक्स का बताया था। तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ तक जा सकते हैं। 45,000 जाना थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो वो बात का भी खास ध्यान रखना है, ऐसा भी बन सकता है। तो लेवल की बात करूँ कि कैसे लेवल निकालेंगे अपन, तो अगर इंट्राडे में हमको को बाई चांस कॉल लेने की बात आती है तो 44,500 के ऊपर ही कोई भी कॉल की पोजीशन अपन बनाएंगे, जिसका टारगेट रहेगा पहला ये वाला 44,695, जिसका टारगेट पहला 44,695 एंड सेकंड रहेगा 44,868, थर्ड रहेगा 44,990। बात करूँ पुट की तो पुट लेंगे, ये ट्रेन लाइन जब भी ब्रेक करेगा तभी पुट ले लेंगे डायरेक्ट, जिसका कि 44,254 का लेवल है। डे का लो ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट पुट ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा पहला 44,850, तो छोटा हो जाएगा, ये रहेंगे पहला टारगेट हमारा 44,148, सेकंड रहेगा 44,000, थर्ड टारगेट रहेगा 43,869। उससे भी नीचे का अगर टारगेट चाहिए जो कि है 43,689 का, इस बात का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी और अगर समझ लो गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, तो वो बता देता हूँ मैं आपको।
गैप अप समझ लो, यहाँ पे किधर भी गैप अप खुलता है 45,000 समथिंग, तो एक रेंज बनाना चाहिए। रेंज बना के जब इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट तक बैठ सकते हैं 44,695, 868 एंड 45,000 समथिंग। समझ लो गैप डाउन हल्का सा इधर खुल जाता है तो 44,954 को ब्रेक करेगा तब डायरेक्ट पुट ले सकते हैं, जिसका टारगेट यस हो सकता है 148, 43,993, 43,869 और 43,684। ठीक है, बात कर लूँ पुट की कि पुट अपन कहाँ पे लेंगे। ज़्यादा गैप डाउन खुल गया समझ लो यहाँ का 44,000 समथिंग किधर भी, तो यहाँ पे एक रेंज या तो बनाना चाहिए या हल्का सा अप मूव आ सकता है। अप मूव आके जब डाउन को जाएगा तभी अपन पुट ले सकते हैं। डायरेक्ट 44,000 तक अगर मार्केट खुलता है तो फिर या तो ये रेंज ब्रेक करने देना, अगर रेंज नहीं बनाए तो समझ लो 5-10 मिनट में ही वो खुलते ही ऐसा ब्रेक करने का स्टार्ट करता है, तो 43,869 को ब्रेक करेगा तो पुट ले सकते हैं, जिसका टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर में ये वॉर की वजह से मार्केट डाउन आया तो फिर बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, उस बात का भी खास ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा गिरावट आएगा तो जिसने शॉर्ट किया है वो प्रॉब्लम में आएगा, तो मेरे ख्याल से एक हल्का सा अप मूव आना चाहिए उसको निकलने के लिए, उस बात का भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं आपको टाइम की बात करूँ कि कल के लिए क्या टाइम इम्पोर्टेंट है, तो कल एक तो है 10:30 बजे, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10:30 है अपना इम्पोर्टेंट टाइम, और दूसरा है 2:45। ठीक है, इस टाइम पे खास ध्यान रखना है, या तो हाई या तो लो बन सकता है, जो कि टाइम के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं उन सब के लिए इतना टाइम निकालने का होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।